सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी आर मैथ्स अकेडमी वंस अगेन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, देखो, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ना क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बुक में तो नहीं है, लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि जो मतलब बेस तो आपका वही होता है एनसीईआरटी का ही, लेकिन वो एनसीईआरटी के बुक में वो क्वेश्चन होते ही नहीं है उस टाइप के, लेकिन उस क्वेश्चंस को पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए उस बात का ध्यान रखते हुए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन से आप लोगों की मुलाकात करा रहा हूँ, ताकि आपको अगर बाय चांस ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो उससे आप आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब। क्या, साइन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू साइन क्यूब एक्स। अभी तक आपने क्या देखा था क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं कि साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बट यहां पे कहा गया कि आप इसका डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो आप तो जरूर पता होना चाहिए। क्या, साइन एक्स क्यूब है ये, और ये साइन क्यूब एक्स है। ठीक है, अच्छा अब कैसे निकालेंगे जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। कि मान लेते हैं हम ये u है और ये v है, तो इसका मतलब ये निकल के आया कि सर आपको ना डेरिवेटिव निकालना है u का विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास u बराबर क्या है, साइन एक्स क्यूब। इज दैट ओके? बट u इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे क्या दिख रहा है, u इज द फंक्शन ऑफ x। तो जिसमें फंक्शन होता है जिस वेरिएबल में, उसके रिस्पेक्ट में हम आसानी से उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यही करने वाला हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो साइन एक्स क्यूब है ना, तो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो मतलब कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, और एक्स क्यूब इज ऑल्सो अ फंक्शन, तो एक्स क्यूब का ही हो जाएगा 3x²। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात मैंने कर दिया। डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में। आप सोच रहे हो सर एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, आप थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों किया ऐसा। देखो अब हमारे पास क्या है, v क्या है, फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, v बराबर साइन क्यूब x हमने ले रखा है। तो यहां से मैं निकालूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसी का डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो ये साइन क्यूब एक्स है तो ये पावर आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इनटू, अब साइन एक्स इज आल्सो अ फंक्शन, अभी हमने अलजेब्रिक का करा है ना, तो ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ v फंक्शन है ना विद रिस्पेक्ट टू x। कह रहे सर बट हमें निकालना तो ये है u विद रिस्पेक्ट टू v। कहने का मतलब हमें ये निकालना सर, ये du अपॉन dv। आप इस बात को समझोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, इसका मतलब यही तो हुआ। तो हमें ये निकालना है, चलो ये निकाल के देखते हैं। चलो आओ, तो यहां से हम अगर लिखते हैं du अपॉन dv। ठीक है, अच्छा du अपॉन, यहाँ भी डेनोमिनेटर में dx मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ भी, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ये x dx अगर हट जाएगा तो हमारे पास du अपॉन dv आ जाएगा। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अपॉन dx क्या है, cos x क्यूब इंटू 3x² अपॉन, अब देखो dv अपॉन dx, इसकी वैल्यू ये रही, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स। इस बात को आप पूरे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो सकता है नहीं। कहीं आप सोच रहे हो सर cos x को cos x से कैंसिल कर दो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे cos x क्यूब है, यहाँ पे जो एंगल है x क्यूब है, यहाँ x है, एंगल इक्वल होता है तभी हम कैंसिल कर पाते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ x एंगल और यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ बचा क्या हमारे पास, बच गया हमारे पास x² cos x क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बच गया आपके पास cos x साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर du अपॉन dv। तो ये है हमारे पास क्या, कि साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साइन क्यूब एक्स। ठीक है, कैसे निकाला आप लोगों ने देखा, इस तरीके से ही आपको यूज करना है इसको। ठीक है, आप बिल्कुल तरीके से समझ पाए होंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा है, इसको आपको ट्राई करना, इसका आंसर मुझे जरूर बता दीजिएगा किसी भी तरीके से।
या तो आप कमेंट में आंसर इसका जरूर बताइएगा कि क्या है। अगर नहीं आता आपके आंसर्स तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, इसको करना है, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं माना था। एग्जामिनर इस बात को समझ रहा है कि वो कॉन्सेप्ट तो वही दे रहा है बट ये क्वेश्चन का लेवल बदल दे रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा और इसके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप कॉन्फिडेंट होके एग्जाम हॉल में जाएं और अपने पेपर को बहुत जबरदस्त तरीके से लिख पाए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके से, तब तक इसको आप तैयार कीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक।